हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, हमारा उत्तराखंड का इतिहास चल रहा था। उत्तराखंड का इतिहास हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं और उसी के साथ हमने शुरू किया था उत्तराखंड के हर माह का करंट अफेयर। तो देखिए, जनवरी 2021 का करंट अफेयर मैं आपको कवर करा चुका हूँ। जनवरी 2021 का करंट अफेयर मैं आपको कवर करा चुका हूँ, जिसमें कि मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी और 2 वीडियो के माध्यम से मैंने जनवरी 2021 का करंट अफेयर आपको कवर करवा दिया था। और उसी के साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं हर माह में 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा, जिसके माध्यम से आपको हर माह का करंट अफेयर कवर करा दिया करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं हर तीसरे या चौथे दिन एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें कि करंट अफेयर कुछ बात आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसे मज़ा नहीं आता है कि 1 महीने की 8-10 वीडियो आपके लिए बना दूँ, ऐसा नहीं है। हर माह की ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो, कम से कम 2 वीडियो। तो हम लोग 2 या 3 वीडियो के माध्यम से हर माह का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो देखिए, अभी तक फरवरी माह का कोई वीडियो नहीं आया है। फरवरी माह का पहला वीडियो आज हमारा होने वाला है और एक वीडियो और आएगा। दूसरा वीडियो फरवरी माह के अंत तक आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फरवरी 2021 का करंट अफेयर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड नहीं लॉकडाउन के दौरान ऑपरेशन संजीवनी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तराखंड के किस पुलिसकर्मी को शाइनिंग वर्ल्ड केयर से नवाजा गया। देखिए, क्वेश्चन समझिए क्योंकि कोरोना से संबंधित क्वेश्चन है तो महत्वपूर्ण है। तो लॉकडाउन के दौरान ऑपरेशन संजीवनी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तराखंड के किस पुलिसकर्मी को शाइनिंग वर्ल्ड केयर से नवाजा गया, ये अवार्ड है। तो ये नवाजा गया है मनीष कुमार पंत को। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल में आयोजित 10,000 मीटर वॉक रेस में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, ये वॉक रेस है, 10,000 मीटर की ये वॉक रेस है। इसमें जो नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, देखिए हुई तो ये भोपाल में थी, लेकिन महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण ये है क्योंकि इसमें उत्तराखंड का नाम आ रहा है और उत्तराखंड की एक प्लेयर है, उनका नाम है रेशमा पटेल। तो रेशमा पटेल ने इसमें एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ये अभी फरवरी माह की ही बात है कि हाल ही में भोपाल में आयोजित 10,000 मीटर वॉक रेस में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रेशमा पटेल। और इसी के साथ ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि रेशमा पटेल का संबंध किससे है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एथलीट। ये एथलीट होगी ना, तो एथलीट से इनका संबंध हो जाएगा, यानी कि धावक हम इनको हिंदी में बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए, 16 वर्षीय रेशमा ने 48 मिनट 52 सेकंड में यह दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। देखिए, जो 10,000 मीटर की ये वॉक रेस थी, इन्होंने इसको 48 मिनट 52 सेकंड में पूरा किया है। 16 वर्ष की है मात्र ये। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार की एकीकृत बागवानी हो गया, बागवानी होगा। तो उत्तराखंड सरकार की एकीकृत बागवानी विकास योजना को किस देश द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है। उत्तराखंड सरकार की एकीकृत बागवानी विकास योजना को किस देश द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जापान के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कामधेनु संहिता नामक पुस्तक का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, उत्तराखंड में पुस्तकों के बारे में काफी पूछता रहता है। कोई पुस्तक होती है तो उनके राइटर के बारे में पूछता रहता है। तो कामधेनु संहिता एक पुस्तक है जो ये लिखी है ना, इसको जो राइटर है, इसके राइटर है रमेश सेमवाल। लेकिन जो इस पुस्तक का विमोचन किया है वो किया है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने। और लिखी किसने है? ये लिखी है रमेश सेमवाल ने। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली राजपथ में। हालांकि ये क्वेश्चन जो अभी हम दिल्ली राजपथ वाला कर रहे हैं, इसको जब जनवरी में मैं आपको करंट अफेयर की वीडियो पढ़ा रहा था तो वहां से मैं इसको बहुत ही डिटेल में वहां से पढ़ा चुका हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो गए हैं, इसलिए मुझे ये चीज़ दोबारा आपको बतानी पड़ रही है। देखिए, दिल्ली राजपथ में गणतंत्र दिवस में शामिल उत्तराखंड की झांकी, जिसकी थीम केदार खंड थी, को रैली में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, जब जनवरी का मैं आपको करंट अफेयर ये पढ़ा रहा था ना, तो मैंने आपको वहां से ये बताया था 26 जनवरी 2021 को दिल्ली राजपथ में जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या होता है, वहां पर रैलियां निकलती हैं। तो उस रैली के लिए उत्तराखंड की एक झांकी का चयन किया गया था। उस झांकी की थीम क्या थी? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि 26 जनवरी 2021 के लिए उत्तराखंड से जो दिल्ली राजपथ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में शामिल होने के लिए जो यहाँ से झांकी गई थी, उस झांकी की थीम क्या थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? केदारखंड। आपको याद रखना है। और मैंने आपको वहाँ देखी जनवरी माह वाली करंट अफेयर में मैंने वहाँ आपको ये भी बताया था कि अभी तक उत्तराखंड से, जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड राज्य जब से बना है 9 नवंबर 2000 से, तब से उत्तराखंड की कितनी झांकियां अभी तक दिल्ली परेड में शामिल
होने के लिए जा चुकी हैं। तो वो पहले जो जनवरी माह का करंट अफेयर है आप वहाँ से देख लीजिए, आपको मैंने वहाँ से बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से हमारा क्या महत्वपूर्ण है कि जो ये रैली जो झांकी उत्तराखंड से शामिल हुई थी, केदारखंड जिसकी थीम थी, इसको उन जो रैलियां थी उनमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए तीसरा स्थान इसको प्राप्त हुआ है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब तीसरा स्थान तो उत्तराखंड की झांकी केदारखंड को प्रदान हुआ है, लेकिन पहला किसको प्राप्त हुआ है? पहला प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश जो राज्य है, इस राज्य की थीम क्या थी? इसकी थी राम मंदिर। राम मंदिर जो मॉडल था वही इसकी थीम थी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर देखिए ये बात तो हो गई, झांकी हो गई। अब हम बात करते हैं परेड की। देखिए जब वहाँ पर 26 जनवरी के मौके पर कुछ परेड होती हैं तो उस परेड में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है गढ़वाल राइफल्स को। हम ये बात कर रहे हैं 26 जनवरी 2021 की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको जीके के तौर पर याद करना है। देखिए झांकी के लिए हर साल 14 राज्यों को ही अंतिम सूची में डाला जाता है, इसको आपको समझना है। देखिए भारत में जितने भी राज्य हैं ना, जैसे मान लो जितने भी राज्य हैं वो क्या करते हैं, हर साल अपनी एक झांकी की थीम बनाते हैं, उसको भेज देते हैं जो इनका चयन करता है। तो उन सारे राज्यों में से मात्र 14 राज्यों का ही चयन किया जाता है और इन 14 राज्यों को ही अंतिम सूची में डाला जाता है और यही 14 राज्य जो है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में शामिल होते हैं। तो आपको याद रखना है हर साल 26 जनवरी के लिए जो वहाँ परेड होती है राजपथ पर, तो उसमें 14 राज्यों को ही अंतिम सूची में डाला जाता है परेड वो झांकी की थीम के लिए या फिर झांकी के लिए। चलिए ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में एनसीईआरटी नई दिल्ली की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव में पारंपरिक लोक गायन में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो देखिए ये मिला है प्रथम स्थान। प्रथम स्थान मिल रहा है, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में आयोजित, देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया है लेकिन यहाँ पर से कुछ अलग चीज़ है। देखिए 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में आयोजित झांकी की थीम केदारखंड थी, जिसका थीम सॉन्ग क्या था? अब ये थीम सॉन्ग क्या होता है? थीम सॉन्ग जैसे कि जब क्या होता है 26 जनवरी को जब आपने टीवी पर देखा होगा, जिस समय कोई झांकी निकलती है ना तो एक गाना भी बजता है, तो जो गाना बज रहा है ना तो उसी झांकी का वो थीम सॉन्ग होता है, या फिर उस जो झांकी निकाली जाती है वो झांकी से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसका थीम सॉन्ग बनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं थीम सॉन्ग। तो वो थीम सॉन्ग क्या था? वो थीम सॉन्ग था जय जय केदारा। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विश्व भर में पृथ्वी दिवस आयोजित करने वाली संस्था अर्थ डे नेटवर्क ने साल 2020 के लिए किसे अर्थ डे नेटवर्क स्टार चुना? तो ये चुना है आरुषि निशंक को। ये उत्तराखंड की ही इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है? देखिए पहली है ये, अभी तक कोई ऐसी लॉन्च नहीं गई, तो पहली है तो इसलिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में उत्तराखंड की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? डिस्कवरी उत्तराखंड। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति ने 18 फीट 3 इंच का बथुआ उगाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा भी किसी ने उगाया था, तो आपको बताना है कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाया था, जिनका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में दर्ज किया गया है। अब यहाँ पर है बथुआ। देखिए 18 फीट 3 इंच 18 फीट 3 इंच का बथुआ इन्होंने उगाया है और अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। तो ये कौन है? रमेश जोशी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक कार्यों के लिए कनाडा की हिंदी राइटर्स गिल्ड संस्था ने हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साहित्यिक गौरव सम्मान प्रदान किया है? तो ये देखिए रमेश पोखरियाल निशंक को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये साहित्यिक कार्यों के लिए, क्योंकि देखिए रमेश पोखरियाल निशंक की काफ़ी किताबें भी उन्होंने प्रकाशित करी हुई हैं, काफ़ी इनकी किताबों के बारे में एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये देखिए साहित्यिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं, साथ में राजनीतिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। तो साहित्यिक कार्यों के लिए कनाडा की हिंदी राइटर्स गिल्ड संस्था ने हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साहित्यिक गौरव सम्मान प्रदान किया है? तो आपको याद रखना है रमेश पोखरियाल निशंक। उसके बाद देखिए हाल ही में केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात की सूची में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? जनवरी माह की ये बात है, तो जनवरी माह में ये एक सूची जारी की गई थी, तो उसमें ये 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। ये नई कुछ अपडेट्स हमारे सामने आई हैं, तो आपको याद रखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड की किस एथलेटिक्स ने गुवाहाटी में चल रही 36वीं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन
एथलेटिक्स चैंपियन 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? देखिए उत्तराखंड की किस एथलीट्स ने गुवाहाटी में चल रहे 26वीं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अंकिता ध्यानी। देखिए जो अंकिता ध्यानी है ना, ये उत्तराखंड की है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये बनते रहते हैं कि अंकिता ध्यानी का संबंध किससे है, तो वो याद रखना है एथलीट से इनका संबंध हो जाएगा, यानी कि धावक भी जिनको बोलते हैं, कंफ्यूजन होना है, धावक बोले या एथलेटिक्स बोले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एथलेटिक्स या फिर धावक बात एक ही है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 36वीं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुई थी, तो आपको क्या हो जाएगा? गुवाहाटी में। ये ऐसे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। और उत्तराखंड की किस एथलेटिक्स ने गुवाहाटी में चल रहे 36वीं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2021 में स्वर्ण पदक जीता? अंकिता ध्यानी। चलिए ठीक है। फिर देखिए हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में कत्यूरी कालीन 5 मुंहों वाली सुरंग खोजी गई है? ये फरवरी माह की बात है। तो अल्मोड़ा के लखनपुर क्षेत्र में एक सुरंग खोजी गई है जिसको कि कत्यूरी कालीन माना जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले से कत्यूरी कालीन 5 मुंहों वाली, देखिए ऐसे क्वेश्चन बनेगा, 5 मुंहों वाली सुरंग खोजी गई है। तो कहाँ से? अल्मोड़ा के लखनपुर क्षेत्र से। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के किस कोच ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? देखिए वसीम जाफर, ये हाल ही में कुछ टाइम पहले ही ये उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच बने थे, लेकिन कुछ धार्मिक विवादों में ये फंस गए थे जिसके कारण से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी, कुछ मतलब हम लोग कह सकते हैं विवाद जैसा उत्पन्न हो गया था, जिस कारण से इन्होंने कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए थे और कुछ आरोप इन पर भी लगे थे। तो इस कारण से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए जो उत्तराखंड का जो क्रिकेट, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, फुल फॉर्म आपसे पूछता है, उत्तराखंड जो क्रिकेट जो एसोसिएशन है उसके बारे में आपसे पूछ लेगा, CAU की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको याद रखना है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। और देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 2006 को। अब देखिए जैसे कि वसीम जाफर ने तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अब नए कोच कौन बने हैं उत्तराखंड क्रिकेट टीम के? हालांकि जनवरी 2021 में जिस समय वसीम जाफर ये बने थे तो वहां से मैंने आपको अपडेट करवाया था, लेकिन आप इसको फिर से अपडेट कर लीजिए। वसीम जाफर ने इस्तीफा दे दिया है। अब उत्तराखंड क्रिकेट टीम के नए कोच बन गए हैं मनीष झा। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किसके सहयोग से कीवी मिशन योजना शुरू की जाएगी? तो देखिए कीवी मिशन योजना जो शुरू, कीवी क्या होता है? फल होता है। तो देखिए उत्तराखंड में किसके सहयोग से कीवी मिशन योजना शुरू की जाएगी? काफ़ी महंगा भी ये फल मिलता है, शायद 30 रुपये का ये एक मिलता है, 30 रुपये का। ऐसे ही जब जिस समय ये सदाबहार ये आपके मार्केट में उपलब्ध रहेगा, लेकिन जो इसका रेट होता है ना काफ़ी हाई होता है, क्योंकि सेहत के लिए और बाकी बहुत सारे जो हमारे जो शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, बुखार उखार डेंगू वैगू में इस फल को खाने की सलाह दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा। तो कीवी मिशन योजना जो शुरू की जा रही है नाबार्ड और अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से ये शुरू की जाएगी। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में स्मार्ट सिटी की कौन सी योजना शुरू की है? तो देखिए सदैव दून योजना, एक योजना चली है सदैव दून योजना, जो कि देहरादून में स्मार्ट सिटी के लिए, मतलब देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सदैव दून योजना चलाई गई है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थल को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो देखिए बद्रीनाथ को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। बद्रीनाथ काफ़ी हिंदू धर्म जो है उससे संबंधित बद्रीनाथ है, काफ़ी इसका महत्व है, काफ़ी धार्मिक महत्व है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो ये एक बार दोस्तों क्वेश्चन ये भी बना था कि बद्रीनाथ में किस भगवान की पूजा होती है? तो विष्णु भगवान की पूजा होती है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बद्रीनाथ में जो है विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो ये जो स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड के किस धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आपका उधर का हो जाएगा बद्रीनाथ। फिर देखिए हाल ही में खबरों में रहा प्लास फिश ईगल क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है, नाम से ही काफ़ी अजीब क्वेश्चन है, इसलिए आप इसमें अगर यहाँ पर फिश आ रहा है ना, फिश, तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर से देखिए जो हाल ही में खबरों में रहा प्लास फिश ईगल क्या है? तो ये एक प्रवासी पक्षी है। तो ये फिश मतलब मछली नहीं है, ये एक प्रवासी पक्षी है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को रखा हुआ है। इसे आसन कंजर्वेशन रिजर्व का राजा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लास फिश ईगल को आसन कंजर्वेशन रिजर्व का राजा भी कहा जाता है।
फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा लॉन्च किए गए उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है। काफ़ी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लीजिए इस क्वेश्चन को, आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा लॉन्च किए गए उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो, क्योंकि पहला है ना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का क्या नाम है, ओहो रेडियो, नाम याद रखना है आपको, ओहो रेडियो। 3 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए अनिल रतूड़ी जी को उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र व राज्य सरकार के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण हेतु एक समझौता हुआ, यह साइंस सिटी कहाँ पर बनेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। साइंस सिटी उत्तराखंड में कहाँ पर बनाई जा रही है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, देहरादून में। केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से ही इस परियोजना को पूर्ण किया जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो ये रखा गया है गौरा देवी चौक। हालांकि इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, बाई चांस वाली बात है अगर आ जाए तो। हाल ही में ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है, गौरा देवी चौक। फिर देखिए, हाल ही में किस राज्य के द्वारा अभ्युदय योजना शुरू की गई है। ये काफ़ी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हालांकि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि जो ये प्रश्न है ना ये प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है। देखिए, जो ये अभ्युदय योजना है ना, ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, आपको उत्तर करना है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। अब इसमें है क्या, अभ्युदय योजना के अंदर क्या होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग का प्रावधान इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो अभ्युदय योजना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए एक ऑनलाइन सर्वे में दुनिया के शीर्ष 25 नेशनल पार्कों में कॉर्बेट नेशनल पार्क को कौन सा स्थान मिला है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। तो इसको कौन सा स्थान मिला है, इसको मिला है दूसरा स्थान। चलिए ठीक है, फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ओमेगा कैंसर सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बनते रहते हैं कभी कभी। हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ओमेगा कैंसर सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है, तो ये किया है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में गोकुल धाम पार्क का लोकार्पण कहाँ किया गया है। पार्कों के से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखिए, गोकुल धाम पार्क कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है हल्द्वानी में। हल्द्वानी की जैसे कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कुमाऊं मंडल में। फिर देखिए, मिस उत्तराखंड 2021 का खिताब किसने जीता। मिस उत्तराखंड है ये, तो शालिनी डोभाल है ये। शालिनी डोभाल ने मिस उत्तराखंड 2021 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड में थीम पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा कहाँ किया गया। थीम पार्क देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तराखंड में थीम पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया है कंडोलिया पौड़ी में। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की हमारी करंट अफेयर जो सीरीज थी फरवरी माह की कंप्लीट हुई, और एक वीडियो और आएगी जिसको कि हम लोग फरवरी के अंत माह तक अपलोड कर देंगे, और आपका जो फरवरी माह का करंट अफेयर है वो आपका अच्छे से कवर करा देंगे। तो 2 वीडियो में इस माह का हमारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे फेसबुक पेज से आप लोग ऐड हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, साथ ही व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना होता है तो पूछ सकते हैं। साथ ही में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है तो वहाँ पर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों शेयर कर दिया कीजिए वीडियो को, ताकि देखिए हम भी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका थोड़ा फर्ज तो बनता है, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि उन लोगों को मिल सके जिसको इसकी ज़रूरत हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो जहाँ तक है हमारे उत्तराखंड के इतिहास की आएगी, 1 या 2 दिन में। हालांकि आजकल दोस्तों हो क्या रहा है ना, शादियों का सीजन चल रहा है, तो आस पड़ोस में जब क्या होता है ना, जो डीजे बजता है ना, तो उस कारण से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड होता है ना उसमें जो सॉन्ग भी क्या हो जाता है, रिकॉर्ड होते जाते हैं। तो इस कारण से थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि शादियाँ काफ़ी हो रही हैं आस पड़ोस में, तो डीजे जब बजता है ना तो बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। इस कारण से थोड़ा हमारा जो वीडियो का जो रिकॉर्डिंग है वो थोड़ा आजकल कम हो पा रहा है। आज कोई शादी नहीं थी, आज कोई गाना नहीं बज रहा था, इसलिए मैंने आज आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।